हक। इंशाअल्लाह वो आपको अपने आप को इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कराएँगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से इस फ़ील्ड में हैं, कब से हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और आगे मज़ीद और क्या सर्चिंग करके वो और अब क्या अपडेट्स हैं, वो इंशाल्लाह वो आपसे डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह फिर हम आपसे भी आपका इंट्रोडक्शन लेंगे कि आप लोग किस माइंड के साथ और आप क्या चाहते हैं इस कोर्स के बाद, कि आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, क्या आपके अपने गोल्स हैं, क्या आपकी अपनी अचीवमेंट्स हैं जो आप सोच कर यहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर आफ्टर द क्लास हम फिर आपसे आपके फीडबैक्स भी लेंगे कि आपको क्लास कैसी रही, क्योंकि देखें ये आपका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी अपनी क्लास है। जितना हम इन्वॉल्व होंगे, डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी क्लास और मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी और ये हम इसको बेहतर तौर पर अपनी इस चीज़ को जो हम हासिल करने बैठे हैं, इंशाल्लाह इसको हम अचीव कर सकेंगे, इंशाल्लाह। तो हमारे साथ नुमानुल हक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनसे कहूँगी कि वो जो है अपना इंट्रोडक्शन कराएँ ताकि जो है आप उनसे आगाही हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर नुमान आप कैसे हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत खैरियत से हूँ। होप आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ये स्किल सीखना चाहते हैं और अल्लाह ताला ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका दिया है। तो प्लीज़ आप इसको इंट्रोडक्शन जो है अपने तौर पे कराएँ और क्या चीज़ है और अपना भी इंट्रोडक्शन इन सबको अल्हम्दुलिल्लाह कराएँ। ठीक ओवर है टू जी। यू। बहुत शुक्रिया आपका इंट्रोडक्शन का, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सब लोगों का जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। और इसमें इस कोर्स को जब हम लोग लेके चलेंगे आगे, तो डेफिनेटली इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम कोर्स में क्या क्या चीज़ें कराना चाह रहे हैं, किस तरीके से बेनिफिशियल है, ये सब चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करा दूँ। मेरा नाम नुमानुल हक है। मैं आईटी की फ़ील्ड में तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया एसोसिएट हूँ। मैंने अपना मास्टर्स किया है कराची से, और मास्टर एमबीए किया है एमआईएस, वो भी कराची से। करंटली मैं बहरीन में होता हूँ, एसोसिएटेड हूँ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ, और इसकी एक सिस्टर कंपनी है, इजारा मैनेजमेंट कंपनी नाम है उसका, और उसको चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पे इधर अब यहाँ पे अपने आप को इंगेज किया हुआ है मैंने। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं बाकी मेरा है कि मैं सर्टिफाइड हूँ ओरेकल का, ओरेकल सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ। मैं ब्लॉकचेन कंसल्टेंट हूँ, मतलब सर्टिफाइड कंसल्टेंट हूँ ब्लॉकचेन का। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज भी किए हुए हैं। इस तरीके से जो इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस के कोर्सेज हैं वो भी किए हुए हैं, और उसमें काफ़ी हद तक जो है वो उसमें काम कर रहा हूँ और इंगेज हूँ इसके अंदर ना। तो इंशाल्लाह आगे हम लोग जब लेके चलेंगे तो चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में। आपकी मैं काउंसलिंग भी करूँगा कि आप लोग किस लेवल पे अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, और किस लेवल पे आगे जाके आप इस कोर्स को एज ए प्रोफेशन एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए, कि आप किस तरीके से टर्न ऑन कर सकते हैं कंप्यूटर, टर्न ऑफ कर सकते हैं, और डिफरेंट एप्लीकेशन किस तरह ओपन कर सकते हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को एटलीस्ट इतनी बेसिक आनी चाहिए। बाकी फिर मैं आगे आप लोगों को लेके चलूँगा कि किस तरीके से आपको इस कोर्स को लर्न करना है, किस तरीके से आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग जो कोर्स करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, वो एक्चुअली है क्या। ठीक है। अ, हर एक के जहन में हमने बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एग्जैक्टली है क्या, बहुत सारे लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। तो उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि वेब डेवलपमेंट इज़ अ बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट एंड एनी एप्लीकेशन। आपने डेफिनेटली हम लोग अभी स्मार्टफोन भी यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट होते हैं इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट के ऊपर हम लोग जाते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, तो वो एप्लीकेशन एक्चुअली वो वेबसाइट होती है, वो लिंक होती है किसी ना किसी डोमेन के साथ। और उस वेबसाइट को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे वेब डेवलपर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इस वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो हम जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट हो रही है या एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही है, इसको लेके चलेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे लर्निंग।
ठीक है, कि किस तरीके से वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट वेब डेवलपर और इसको हम कहते हैं डेव्स। ओके, आप अभी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे डेव ऑप्स, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा एजाइल, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा वाटरफॉल, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम लोग टाइम बाय टाइम यूज करते रहेंगे जब हम लोग अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर इंगेज होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर वेब ये डेव ऑप्स जो है डू दिस बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। वैरायटी ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस जब हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जिसमें जो डेवलपर्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं वेबसाइट को, एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। और हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जो लैंग्वेज जो लर्न करने जा रहे हैं वो क्यों लर्न करने जा रहे हैं और उसके बेनिफिट क्या हैं, और आगे इसका क्या स्कोप है। द लैंग्वेज दे यूज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ टास्क, ओके। जैसे कि डिफरेंट टास्क हम लोगों को ने परफॉर्म करने होते हैं जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हमने डेवलप करनी है, उसके लिए हमने सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि वो किस लिए डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ऑन बेस ऑफ दिस डिटर्मिनेशन के हम लोग क्यों डेवलप कर रहे हैं, हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि मैं ओरेकल सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ, ठीक है। को हम डिटरमाइन करते हैं कि जब कोई ईआरपी हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करने होते हैं तो क्या हमने ओरेकल को अडॉप्ट कर रहे हैं या कोई और XYZ लैंग्वेज को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट स्किल्स आर इन हाई डिमांड, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, स्पेशली कोविड-19 के बाद, जब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है, और ऑफिसेज नहीं जा सकते और लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। वो प्लेटफॉर्म है डेफिनेटली वेबसाइट। इंटरेक्शन हम लोग कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट, थ्रू इंटरनेट, ठीक है। और ये जो हम स्किल लर्न करने जा रहे हैं ये बहुत हाईली पेड है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं घर पे बैठे हुए। और अगर किसी को जो है वो कोई चाह रहा है कि अपना कैरियर इसके अंदर अडॉप्ट कर सके, कैरियर अपना बिल्ड कर सके वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, तो वो आसानी से इसको सीख के अपने आप को इंडल्ज कर सकता है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज है, इसमें बहुत कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप बहुत आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं और इसको एज ए कैरियर इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली जो चीज़ें हम लोग आपको लर्न करा रहे हैं वो आप सीखें। यहाँ पे गूगल अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, आप सर्च करें, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। जैसे अभी तो हम आपको ABC सिखाएंगे, XYZ आप लोग खुद अपनी रिसर्च करके खुद सीखेंगे। हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने रिसर्च करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। It is one of the easiest accessible, highly paid field, as you do not need a traditional university. You don't need to go for any traditional university, any traditional college to become a qualified. If you have done only your matriculation, intermediate or bachelor, don't worry. Even if you have done your bachelor in commerce, bachelor is in arts, और बैचलर इन इन मेडिकल फील्ड, तो आप इजीली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। हर एक ने आपकी स्किल्स को जानना है, आप कितना स्किल्ड हैं, आपने कितना। फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पास एक जॉब है, मैं चाहता हूँ कि आप वो जॉब करें। एक पेज डेवलप करना है, और पेज क्या है डेवलप करना है, फॉर एग्जांपल फेसबुक को ले लें। आपने फेसबुक के जैसा एक मुझे पेज चाहिए जिसके अंदर एक मैसेंजर भी हो, जिसके अंदर एक
बीच में पेज आ रहा हो जिसके अंदर लोग जो है ना फीड इन कर सकें, अपना इंटरेक्शन कर सकें, अपने बारे में बता सकें। तो इस तरह का एक मुझे प्राइवेट पेज चाहिए मेरी अपनी कंपनी के लिए। वो अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने क्या किया हुआ है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो आपकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, डिग्री लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल क्वालिफिकेशन, वो कोई आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, ओके। अब जो हम जो कोर्स करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कवर कराएंगे HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। आप किसी भी वेबसाइट को कहीं पे भी आप चेक करें, राइट क्लिक करेंगे, उसका सोर्स कोड आ जाएगा। वो आपको 80% ऑफ वेबसाइट आपको जो लिखी हुई होंगी वो HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट में लिखी होंगी। तो हम जो भी कोर्स करने जा रहे हैं, मैं आपको इसकी यकीन दहानी कराता हूँ कि 80% जो लोग हैं वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो अगर हमने ये स्किल सीख ली तो हम इजीली अपने आप को मार्केट में जो भी फ्रीलांस काम है वो इजीली पकड़ सकते हैं और हम आराम से इसमें अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको इसके अंदर फुल कमांड होनी चाहिए। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके अंदर जाएंगे और इसको हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है जी। तो अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वेब डेवलपमेंट जो हम लोग कोर्स करने जा रहे हैं ये क्या है। लाइक मैंने अपना इंट्रोडक्शन बता दिया, कोर्स का इंट्रोडक्शन बता दिया, सिस्टर जुबिया ने अपना इंट्रोडक्शन बता दिया। अब मैं ये चाहूँगा कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे आप लोग थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि मुझे मालूम हो आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है और आप लोग क्यों कोर्स करना चाह रहे हैं और आप आगे इसमें क्या हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको कोर्स को कर सकें। मैं आपको 20 सेकेंड ईच आप लोगों को दूंगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा सिस्टर आमना से, कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और जो चीज़ें हैं वो बताना स्टार्ट करें हमारे को, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरा नाम आमना है और मैं अभी अपने ओ लेवल्स कर रही हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया था एक सब्जेक्ट के लिए एंड इंशाल्लाह दिस ईयर मैं अपने बोर्ड्स करूँगी। तो मैंने कोर्सेस वजह से ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे अपनी नॉलेज को थोड़ी एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर। Okay. Thank you, sister. Thank you for your introduction. Inshallah, we will take care of your aim and goals. And if there is any opportunity where we need to give you one-to-one counseling, definitely we will guide you, inshallah, on in this regard. Okay. Sister Farzeen, can you please explain us about yourself? Assalamu alaikum. My name is Fazia and I'm from UK. I'm a learning and support assistant in a school. I work with special needs children and I'm doing different Quran courses as well. The reason I'm doing this course is I want to do something like, you know, different websites or different apps they use to make Quranic text and all that stuff. I want to like do something in that field. And I can use computer, I can you know, email and you know, just the basic stuff. But obviously I'm a mom of 3 as well, so can't go out, only got weekend to sort everything. So that was the best opportunity. I'm a member of a parenting club as well, so I thought, you know, this will be the best opportunity doing everything from home. Yes, you're right, sister. And inshallah, while you are learning this course, inshallah, we will start guiding you how you start coding and how you start using this programming language. And as you said, you wanted to learn something which you can easily, doing some work from your home. And as you are already involved in social activities, and this is another social cause which we are doing uh, through Zoom classes. And inshallah you will learn a lot with us and with our team. So let's move to Sister Sharmeen. Can we have something from your side?
Assalamu alaikum. My name is Charmeen. I've done my MPhil in education. लेकिन मुझे हमेशा मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी वहाँ पे CS डिपार्टमेंट होता था. So I always liked the way they learned coding and other languages. So when this opportunity came up, I talked to Zubia. Like Zubia basically informed me about this opportunity, and I just wanted to do it because I've always liked it, but my field is totally different. So I wanted to do something new. Great, great. Inshallah, you will learn a lot, and this is I really appreciate and glad to see you, because the field which you have chosen, it will be adoptable in any field. You know, you can name it. You know, either you will Yeah. go to an education department, medical, or you know, if you go and adopt supply chain, you know, you name it, and you can adopt anywhere and implement the skill which you are going to learn. Inshallah, you will adopt and implement everywhere in all field. You can choose it, inshallah. Thank you. Okay, Sister Tabassum, can we have something from you? Assalamu alaikum. I'm Tabassum. I'm married and with 2 kids. Actually, I have done my 10th plus 3 years of diploma in computer science, which is almost 15 years back. So I have totally forgotten everything. So I just wanted to just go through all this, and I want basically I'm doing this because I want to take up a job. So financially, I want to support my family. So that's the main reason for joining this. Thank you so much. Thank you, sister. You have explained us, you know, very well about you. And as you said, 15 years back, you have done your computer science. I also have done my master for 20 years back, and Okay. still I am learning. You know, you know, learning curve is, you know, never stop. And I really glad, you know, all of you guys are coming from good background and solid background, and inshallah the aim you which you have, you know, mentioned, as you said, you wanted to do something, you know, something from your home. And inshallah, once you know, complete this course, you will able to start something from your home. Okay, Inshallah. inshallah. Sister Zubia, you wanted to say something? I think one sister of Saif is are left. I think Saif. The name show is Saif. Who is a Saif? Saif is from my side, no problem. Okay, 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 From here, no, so he will involve here, don't worry. okay. Alhamdulillah. All of our the students are very interested to the doing of this course. Inshallah, hopefully, is very beneficial to all of you. Inshallah, and then you continue your next slide, Sarnuman. Inshallah, inshallah. Okay, so as we have you know हम लोगों का इंटरेक्शन हो गया, और ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया कि हम लोगों के एम क्या हैं, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको लेके चलते हैं अपने कोर्स को आगे. तो अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नो वन नोज एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और हम अपना बेस को सॉलिड करेंगे. सबसे पहले हमारा एम यही है. डेफिनेटली अगर हम लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, कोई हम लोग ऑलरेडी लर्न कर रहे हैं, तो ये हम लोग अगर एक इसको बेस से हम लोग लेके चलते हैं, बेसिक के से, तो ये हमारी लाइक एक रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से. ठीक है जी. Okay, I forgot to introduce one of our instructor. His name is Abdul Rahman. Inshallah, he will involve us because I will take care of all theory part, and he will take care of all practical work. And inshallah, Abdul Rahman, you wanted to say something about you, please. Hold on. Yes, so I'm actually. Hold on. We are not hearing you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. My name is Abdul Rahman, and I'm 14 years old, and I'm very good in HTML. I've been making websites
and it just took me some time, to make some websites, and now I'm very good at it. So I have decided to help my father out, and help you guys understand the practical stuff. So it was very easy to learn HTML, and inshallah I will help you guys learn and understand with you guys. Thank you. ओके, नाउ हम लोगों को सबसे पहले हम लोग जानना चाह रहे हैं कि यार ये हम लोग जो करने जा रहे हैं कोर्स को, तो ये कोर्स तो हम लोगों ने देख लिया कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हम लोग लर्न करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर करें कि ये प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है जी, तो बहुत सारे डिफरेंट लोगों के जहनों में होता है कि है क्या प्रोग्राम। अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में बात करें कि प्रोग्राम है क्या, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी प्रिपेयर इन आवर माइंड and in which we act accordingly, or it tells, if we are talking about the computer, it tells a computer how to perform any task, any specific task. If I wanted to say computer, hey computer, please do 2 plus 2, so it will give us 4. Okay, if I ask computer what is 2 multiplied by 10, it will give me result 2 multiplied by 10 is 20, something like that. So ये कंप्यूटर के टास्क हैं जो कंप्यूटर करता है, लेकिन इन नॉर्मल हम अपनी नॉर्मल रूटीन वर्क के अंदर भी कुछ टास्क करते हैं। ठीक है, which we call as general programming. In general programming हम क्या करते हैं भाई, अपना एक आउटिंग का प्लान करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने प्लान किया कि कैंपिंग पे जाना है। अब कैंपिंग पे जाने के लिए हमें क्या, इससे पहले जो प्रिपरेशन करनी है वो करनी है, लाइक हमने घर पे अपने फूड प्रिपेयर करना है, हमने अपना लॉजिस्टिक अरेंज करनी है, गाड़ी को अरेंज करना है, लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है, उधर जाने के बाद हमने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये हमने अपना एक माइंड में बना लिया या एक पेपर में लिख लिया। अब उसके बाद इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। अब वो पेपर पे जो लिखा हुआ है, मे बी हम लोग उसको 100% नहीं तो 80% तो हम लोग इम्प्लीमेंट कर ही रहे होते हैं ना, कि हमने जाके सबसे पहले गाड़ी को, अब गाड़ी के अंदर बैठना है, गाड़ी हमारी पहुंचेगी कैंपिंग साइट पे, हमने कैंप बनाना है, उसके बाद फिर उसके अंदर पिचिंग करनी है और बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके से बीच पे जाना है तो हम लोगों ने क्या क्या स्टफ अपने रेडी करना है। आप लोग कुक करती हो घर पे, सारी बातें कुकिंग से पहले भी आप लोग कुछ अपने जहन में प्लान कर लेते हो। बिरयानी बनानी है तो बिरयानी बनाने के लिए आपने जो भी स्टफ अपने गैदर करने हैं वो स्टफ गैदर कर लोगी आप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑयल डालना है, ऑयल डालने के बाद उसके अंदर प्याज डालनी है, उसके बाद ब्राउन करना है, उसके बाद वो सारी जो एक्टिविटी हैं वो हमारे जहन के अंदर एक प्रोग्राम हुई हुई है। ठीक है, अगर प्रोग्राम नहीं हुई तो हमने क्या करना है कि ऐसी चीज लर्न करनी है जो कि हमें रेसिपी नहीं मालूम, हम डिफरेंट साइट के ऊपर जाते हैं, वो हमने अपने पेपर पे लिख लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, दिस इज जनरल प्रोग्रामिंग। अब हम लोग अगर इंसान की फितरत में हम देखें, इंसान जो है वो जब उसने बाय बर्थ, एनी ह्यूमन इज अ प्रोग्रामर बाय बर्थ। ठीक है, कोई भी, अगर अल्लाह ताला ने हमारे को जो इतना अच्छा दिमाग जो दिया है, इस दिमाग के अंदर हम लोगों ने अपने आप को प्रोग्रामिंग फ्रॉम बर्थ से स्टार्ट कर दी है। हम लोग शुरू से ही अपना, जो हम लोग अपने घर वालों के साथ हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग जो भी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं वो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली फीड हो रही हैं, वो प्रोग्राम हो रही हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी जनरल प्रोग्रामिंग की। अब हम लोग आते हैं जनाब, हम ये क्या जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो क्या है। As I said, computer programming is the process of designing and building an executable computer program to accomplish a specific computing result or to perform a specific task. Okay, this programming codes can be written in different kind of languages. We can write a program in Java, in Python, in HTML, JavaScript, COBOL. There are thousands of languages available in market. Okay, but we are going to learn HTML, CSS and JavaScript, and inshallah we will learn in a way we will be a good and professional programming, you know. और मैं एक चीज़ आप लोगों से और मज़ीद शेयर करना चाहूँगा
कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स हमने डिसाइड किया है कि लास्ट 1 मंथ हम लोग अपने आप को डेडिकेट करेंगे एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर। लाइव प्रोजेक्ट एक तो आप लोगों का अपना पर्सनल प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना रहे होंगे और पोर्टफोलियो बना के अपने आप डिप्लॉय कर रहे होंगे लाइव वेबसाइट के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी www.nomanhaq.com, तो इस तरीके से, ताकि कोई भी अब मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहे कि मेरा पोर्टफोलियो क्या है, मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, तो वो इजीली वो जाके देख सके, ताकि मुझे कोई जॉब देने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि मेरे बारे में जानेगा ना, मैं क्या हूँ, क्या मैं दे सकूं किसी को, वो अपनी एक्सपर्टीज सेल कर सकता हूँ इजीली, तो वो तभी करेगा तब जब वो मेरे बारे में जान पाएगा। तो हम लोग अपने जो इसको प्रोजेक्ट को एंड करेंगे, कोर्स को एंड करेंगे, उस प्रोजेक्ट को एंड करने से पहले हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हमारा एक पोर्टफोलियो तैयार हो। अच्छा, उस पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास डिफरेंट छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। उस छोटे छोटे प्रोजेक्ट को हम लोग अपना पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएंगे। तो वो हम आपको हेल्प करेंगे कि वो प्रोजेक्ट किस तरीके से आप डेवलप करें और अपना पोर्टफोलियो किस तरह डेवलप करें। और हम लोग अपना पोर्टफोलियो इंशाल्लाह इस तरह का बनाएंगे कि वो सब लोग देख सकें और इसको अट्रैक्टिव होना चाहिए। अच्छा, अगर अब दोबारा हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर अगेन यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, एक तो लो लेवल प्रोग्रामिंग और हाई लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग है जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, यूजुअली अगर आपने कभी सुना हो बिट कोड के नाम पे, ठीक है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बिट कोड अंडरस्टैंड करता है, 0 1 0 1 0 1। ठीक, ये अगर मैं नॉर्मल आप लोगों से 0 1 1 1 1 0 0 0 0 दे दूं आपको, आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यही चीज मैं कंप्यूटर को बोल दूं तो वो हो सकता है, वो कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा उस कोड को, वो हो सकता है वो इंस्ट्रक्शन हो कंप्यूटर की कि ये स्टार्ट करना है कंप्यूटर को, या हो सकता है वो इंस्ट्रक्शन हो कंप्यूटर के लिए कि ये शट डाउन करना है कंप्यूटर को। इसी तरीके से वो जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जाएगी, हो सकता है वो प्रिंटिंग जॉब हो, कोई ओपन सॉफ्टवेयर हो, कुछ और हो, तो वो लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन करेगा? वो भी हम ही करेंगे। वो किस तरह करेंगे? वो हम लोग करेंगे थ्रू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजी लैंग्वेज होती है जो कि हम लोग इंग्लिश में राइट करते हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग इंग्लिश में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट करते हैं। वो हम लोग कौन है? हम लोग प्रोग्रामर हैं। प्रोग्रामर कैन इजीली राइट, कैन इजीली अंडरस्टैंड और कैन इजीली इंटरप्रेट और कंपाइल द हाई लेवल लैंग्वेज। वो जब जैसे ही हम लोग कंपाइल करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अब हम लोग लो लेवल लैंग्वेज, हम लोग जाहिर बात है हम लोगों का स्कोप नहीं है कि हम लोग लो लेवल लैंग्वेज करें इसको, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैं आपको बता सकूं कि हम लोग जो कर रहे हैं काम, वो हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। हम लोग जो HTML कोडिंग करेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज होगी, जो CSS करेंगे, जावास्क्रिप्ट करेंगे, वो हाई लेवल लैंग्वेज होगी। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि हम लोग इजीली राइट कर सकें अपनी इंग्लिश के अंदर और अंडरस्टैंड कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें। मैं अगर कोई लैंग्वेज लिखूं तो सिस्टर जुबिया इजीली अंडरस्टैंड कर सकें उसको कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, वो कब अंडरस्टैंड कर सकेंगी? जब वो मुझे जब उनको HTML लैंग्वेज आएगी। HTML लैंग्वेज क्या है? अगेन, मुझे अगर उर्दू आती है, मुझे अगर इंग्लिश आती है, तो मैं इजीली उसके अंदर काम कर सकता हूँ। मुझे अगर फ्रेंच नहीं आती तो मुझे फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। इसी तरीके से मुझे HTML नहीं आती तो मुझे HTML सीखनी पड़ेगी। तो ये लैंग्वेज है एक तरीके से। ठीक है जी, तो जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। होप ये आप लोगों को आपकी थोड़ी बेस स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करेगा कि प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली है क्या। अच्छा जी, अब हमारे पास जो कोर्स है, मैं थोड़ा सा कोर्स को ओवरव्यू दे दूं। हम लोग कोर्स में अपना HTML को कवर करेंगे, HTML5।
HTML5 के अंदर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, उसके एक्सेस एलिमेंट, टैग्स, एट्रीब्यूट, उसके अंदर टैग्स किस तरह होते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, सिमेंटिक मार्कअप एंड अदर टैग्स, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट तो करेंगे हम लोग कवर, नेस्टेड लिस्ट करेंगे, लिंक्स, हाउ टू क्रिएट लिंक्स बिटवीन पेजेस, लिंक्स टू अदर साइट्स, ठीक है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हम लोग कवर करेंगे, लिंकिंग टू अदर पार्ट ऑफ सेम पेजेस। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे हाउ टू क्रिएट इमेजेस, अलाइनिंग इन इमेज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, इमेज को फॉर्मेट किस तरह करते हैं, उसके रिजोल्यूशन किस तरह सेट कर सकते हैं, सही है। टेबल स्ट्रक्चर किस तरह होता है, स्पैनिंग रॉज, कॉलम्स, टेबल विद, स्पेसिंग, फॉर्म्स कंट्रोल, फॉर्म स्ट्रक्चर, input element, buttons, images, radio button, select box, and labeling, grouping, forms, validation, dates, input comments, id, class attributes, inline, block elements, ये सारी चीजें हम लोग HTML के अंदर कवर करेंगे। इसी तरीके से CSS exactly as we also call this is a programming language, लेकिन अगर हमने अपनी कोडिंग को बहुत ही प्रेजेंटेबल बनाना है तो हम लोग CSS का सहारा लेते हैं, CSS को एडॉप्ट करते हैं, CSS को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग मोरलेस CSS और HTML को एक साथ ही स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहें तो दोनों चीज़ें हम लोग कवर कर सकें। हम लोग जैसे ही जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि ये दोनों लैंग्वेजेस हमारे फिंगर टिप पे हो। अगर हम कुछ हम पूछें कि ये HTML क्या है, CSS क्या है, तो इसमें आपको मालूम होगा इंशाल्लाह। तो व्हाट CSS कोड, हाउ CSS वर्क, रूल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वैल्यूज, तो ये हम लोग CSS के अंदर सारी चीज़ें करेंगे। CSS का सेलेक्टर क्या है, कलर की टर्मिनोलॉजीज किस तरीके से यूज़ होती हैं, परसेप्शन ऑफ कलर्स क्या है, ठीक है। तो आप लेडीज़ स्पेशली जो है ना बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ में केयर होती है कि वो कौन सा कलर यूज़ करें, किस कलर को अपना पार्ट बनाएं, कौन सा स्टाइलिंग लें, किस फॉन्ट को यूज़ करें, फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये सब चीज़ें हम लोग CSS के अंदर करेंगे। हम लोग कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन हमने करने। फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर आएंगे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एज आई सेड कि हम लोगों ने जो लैंग्वेजेस हैं, मेन कोर लैंग्वेज जो है वो जावास्क्रिप्ट है। तो हाउ टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है ये हम सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट क्रिएटेड ECMS स्क्रिप्ट क्या होता है, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड Node.js को हम लोग कवर करेंगे। ये Node.js भला क्या है, इंस्टॉलेशन हम करेंगे, डिस्प्लेइंग आउटपुट वेरिएबल, डेटा टाइप्स, एक्सप्रेशन लैंग्वेज, वेरिएबल नेमिंग, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगेन जब हम लोग इस लेवल पे पहुंचेंगे कि जावा स्क्रिप्ट कर सकें तो हमें मालूम होगा कि हम कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं। कोई टेबल स्ट्रक्चर हमने बनाना है तो वो टेबल को स्ट्रक्चराइज किस तरह करें, उसके अंदर कैलकुलेशन किस तरह लेकर जाएं, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग किस तरह यूज़ करें, ठीक है। इसके अंदर कंडीशनल इफ़ एंड एल्स की हम लोग कंडीशन किस तरह करें, लूप्स हम लोग इसके अंदर सीखेंगे, एरेज सीखेंगे, स्ट्रिंग फंक्शंस, मैथ फंक्शंस, डेट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। होप ये तो 3 एलिमेंट हैं जो हम लोगों ने पूरे थ्रू आउट द कोर्स हम लोग इसको स्टडी करेंगे, इसी के अंदर रहेंगे, इसी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, टूल्स हैं, वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। और इस तरह करेंगे कि हम लोग आपस में जाहिर बात है कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी थ्रू आउट द कोर्स, लाइक मतलब विद इन द लेक्चर, वो आप लोग सेपरेटली हम लोगों ने एक अलग से ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है, जो हम लोगों ने उस वक्त तक लेक्चर में कवर किया है, उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम लोग आपको क्लियरिफाई कर सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML, ठीक है। तो HTML को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कौन कौन से टूल ऐसे हैं जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो टूल डेफिनेटली जो आप लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई वेब ब्राउज़र अवेलेबल होना चाहिए।
हम आपको प्रेफर करेंगे कि आपके पास गूगल क्रोम हो, ठीक है, या फायरफॉक्स हो। आप आई डोंट नो आप लोगों ने इस बात को मालूम है नहीं मालूम, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत सारे लोग जो यूज़ करते हैं, पता है किस लिए यूज़ करते हैं? वो इसलिए यूज़ करते हैं कि वो गूगल गूगल क्रोम को डाउनलोड कर सके अगर उनके पास गूगल क्रोम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलमोस्ट जो है ना वो 90% लोग उसको यूज़ नहीं करते। उसकी बहुत सारी रीज़न है। उसमें इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो डेवलपमेंट है और स्ट्रेटजीज़ हैं वो अपने आप को दूसरी एप्लीकेशन को डेवलप करने में लगा दी हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे उन्होंने इतना फोकस किया नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग गूगल क्रोम और फायरफॉक्स और मोज़िला और ओपेरा और डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं रादर इंटरनेट एक्सप्लोरर के। दूसरा टूल आपको जो चाहिए वो है आपका नोटपैड। नोटपैड आप कोई भी कंप्यूटर आपने स्टार्ट करेंगी तो आपको जो अवेलेबल होंगे ये दो टूल तो इजीली अवेलेबल होंगे। नोटपैड ही अवेलेबल होगा, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल होगा, और तीसरा आपको चाहिए लैपटॉप और कंप्यूटर विद योर इंटरनेट, ठीक है। होप आप लोगों के पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होंगी। अगर आपके पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर रेडी टू स्टार्ट वर्क विद अस ऑन टू लर्निंग HTML लैंग्वेज, ओके। अच्छा जी, अब हम लोग क्योंकि लर्न करने जा रहे हैं वेबसाइट्स को, तो आप अगेन कोई भी वेबसाइट आप डेवलप करते हैं तो वेबसाइट के लिए डेवलपमेंट के लिए ये तीन की कंपोनेंट की टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। HTML आपको आना चाहिए, CSS आपको आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए, और आपका एक अच्छा सा जहन होना चाहिए जो क्रिएटिव माइंड हो, ठीक है। इसमें आपने खुद अपने जहन में सोचना है कि मैं ये करूँगी तो इसका ये रिजल्ट होगा, और अपनी इमेजिनेशन के साथ आपने इसको कोई भी वेबसाइट डेवलप करनी है। क्योंकि वेबसाइट एक तो क्या होता है कि आप किसी को देख के, किसी चीज़ को देख के उसका रेप्लिका बना लें, ठीक है। तो ये तो क्या होता है कि आपने रेप्लिका बनाया और उसको लाइक मार्केट में लेके जाएंगे तो वो तो बोलेंगे भाई ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसके अंदर आपने क्या किया। तो अगेन आपको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, लाइक आपका जो एज मैंने आपको ये जैसे बताया कि अल्लाह ताला ने हमारे को इतना अच्छा दिमाग दिया, इतना अच्छा सोचने की सलाहियत दी है कि हम कुछ भी सोचें तो ऑलरेडी हम लोग इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर या कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह आप लोग जब इसको लर्न करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली जहनों में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी कि मैं ये करूँ तो ये चीज़ बना सकती हूँ, ये करूँ तो ये चीज़ बना सकती हूँ। तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे इसमें। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि अगर इस वक्त तक आपके जहनों में कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग क्लैरिफाई करना चाहें तो अपना रेज हैंड कर दें ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं, और इसमें फिर हम आपको अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया है तो हम इसमें आपको हम लोग क्लियरिफाई कर सकें। किसी के जहन में भी कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ रेज हैंड करें, मैं 1 मिनट आपका वेट कर लेता हूँ तो मैं आपको फिर आंसर कर सकूँगा। इसमें रेज हैंड का फीचर अवेलेबल है जूम के अंदर, तो रेज हैंड करेंगे तो मुझे आपको पता चल जाएगा कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में सब काफ़ी कन्विंस हैं मैंने जितना अभी तक आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो कोई आप लोगों के क्वेश्चन है नहीं और सब क्लियर हैं इस मामले में, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं और अपनी लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना पहला स्टेप लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हम लोग क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने जा रहे हैं HTML, और हम लोगों ने मालूम होना चाहिए कि HTML है क्या, ठीक है। तो HTML is a form of programming language that is used to make web pages, websites and internet viewable pages, okay।
ये जो भी आप HTML में लिखेंगी वो इजीली आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र पे भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि आप इजीली जो भी वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगी वो किस तरीके से फ्री जो डोमेन अवेलेबल है वो किस तरीके से उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं और उसको व्यू कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, ताकि आप डिफरेंट लोगों को बता सकें कि ये पेज हमने बनाया है, इसको अगर आप देख सकें, कोई चेक कर सकें। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि वो जो अपना रिजल्ट मुझे शेयर कर सकें, ठीक है, कि सर आप देख लें ये मैंने वेबसाइट बनाई है, ये किस तरीके से, ये लुक फील इसका इस तरीके से है, और इसमें अगर कोई आप समझते हैं कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो आप सजेस्ट कर सकें या कुछ कर सकें। तो ये इजीली हम लोग अपना एक ये आप इस पोजीशन पे तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर आ जाएंगी कि आप इजीली उस वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकें फ्री होस्टिंग वाली साइट के ऊपर, ठीक है जी, और वो आप इजीली मोबाइल पे भी देख सकें। अच्छा, अगेन हम लोग आते हैं जनाब, ये HTML है क्या? HTML is stand for Hypertext Markup Language. ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट दैट यू क्लिक टू जंप फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट। ओके, अब हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि वेबसाइट के अंदर डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ के अंदर ही कोई ऐसा लिंक लिखा हुआ होता है, उसमें अंडरस्कोर होता है और लिंक हुआ होता है। अब उस लिंक को क्लिक कर दें तो डिफरेंट वेबसाइट ओपन हो जाती है, डिफरेंट पेज ओपन हो जाता है या डिफरेंट पॉपअप ओपन हो जाता है। तो बेसिकली व्हाट इज दैट? दिस इज हाइपर टेक्स्ट। टेक्स्ट को आप हाइपर कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को आप विजिबल कर देते हैं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, इसकी कोई अवेलेबल है, कोई और डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो वो हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। दिस इज अ रेफरेंस टू द एबिलिटी ऑफ वेब पेजेस टू लिंक टू वन अनदर। ओके, so this is the complete definition of hypertext. Okay, if you have any confusion or want me to clarify more, please ask me separately. Okay, the next word is markup. Markups within a language, we are categorizing our code between a markup, between a text that apply layout and formatting convention to plain text. Okay, so for example, what we wanted to achieve within this code, so we will we said this is our markup, this is our markup tag. Okay, so we will learn in detail about the markup. Okay, uh, this, by the way, this HTML is all about the markup. Everything is linked in HTML world, everything is linking with markup and hypertext. Okay, both the things is coming together. So as soon as we will go to the next level, we will start learning what is we will easily understand what is hypertext and what is markup. And again, the language is a reference to the fact that HTML is considered as a programming language. Okay, this is the language. If you I guarantee you कि अगर आपने ये HTML लर्न कर ली, इसके कॉन्सेप्ट सीख लिए, इसके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर लिया, तो कोई भी दुनिया की ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। कोई भी लैंग्वेज, आप जावा को ले लें, आप PLSQL ले लें, आप कोरबा ले लें, आप R ले लें, ठीक है, आप पाइथन ले लें, कोई भी लैंग्वेज आप इजीली लर्न कर सकते हैं अगर आपने HTML की बेस को, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्यों HTML5 को लर्न कर रहे हैं, हम HTML4 भी HTML3 भी है। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है, अगर हमारे पास अभी अपडेटेड मोबाइल एक अवेलेबल है, मोबाइल वर्जन, सही है, और फॉर एग्जांपल अब आप नोट 5 आ गया है, सही है, नोट 6 आ गया है, अगर नोट 2 को मैं यूज करने जाऊं
तो उसके अंदर वो फीचर अवेलेबल नहीं होंगे जो नोट 5 और नोट 6 के अंदर होंगे। या आईफोन 11 प्रो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ कि आईफोन 5 मैं ख़रीदूँ और उसके अंदर भी वो फीचर अवेलेबल हो, तो वो नहीं होंगे। तो HTML5 इज़ द लेटेस्ट HTML लैंग्वेज जहाँ पे सारे फीचर अवेलेबल हैं। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगी तो इसमें हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी, डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसके अंदर सारे बैकवर्ड वर्जन अवेलेबल होंगे। जो बैकवर्ड वर्जन की जो फीचर्स होंगे वो ऑलरेडी इसके अंदर HTML5 के अंदर अवेलेबल होंगे। HTML4 को सीखने जाएंगे या 3 को सीखने जाएंगे तो हमारे लिए यूजलेस है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं विद एडवांस टेक्नोलॉजी। जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम लोग लर्न करने जा रहे हैं। HTML6 तो आया नहीं अभी, लेकिन जब HTML6 आएगा उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें आपने वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो नए फीचर होंगे। जो पुराने फीचर होंगे उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। ठीक है जी, यहाँ तक कुछ अगर क्लैरिफिकेशन किसी को चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू रेज योर हैंड। ठीक है, अच्छा जी। हम जब HTML अपना स्टार्ट करते हैं तो HTML की कोडिंग को हम स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि डॉक टाइप यूज करते हैं HTML। It tells the computer that we are working on the latest version of HTML। हम कोई भी कोडिंग स्टार्ट करेंगे HTML की, हम स्टार्ट करेंगे lesser than sign, exclamation mark, then we will write DOCTYPE doc type space HTML and greater than sign। ये ग्रेटर देन और लेस देन साइन क्या है, ये हमारा टैग है बेसिकली। इसीलिए मैंने आपको बोला था जब हम लोग बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप की, मार्कअप, दिस इज अ मार्कअप, दिस इज मार्कअप टैग। हम कोई भी काम स्टार्ट करेंगे HTML की वर्ल्ड के अंदर वो काम करेंगे विद इन टैग्स, लेसर देन साइन, ग्रेटर देन साइन। It tells the computer that we are working on on HTML. This is called doc type HTML. Okay. अगर हम बात करते हैं कंप्लीट बॉडी की, HTML बॉडी की, पहले तो हमने डिफाइन कर दिया कंप्यूटर को डॉक टाइप स्पेस HTML, एक्सक्लेमेशन मार्क लेके लगाना है, लेसर देन साइन, ग्रेटर देन साइन। लेसर देन साइन और ग्रेटर देन साइन अभी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन इन फ्यूचर ये हम यूज़ करेंगे एज ए टैग। मैं जैसे ही बोलूँगा टैग तो आप लोगों के जहनों में आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं टैग विद इन समथिंग। ओके, हम जब भी कोई स्टार्ट करेंगे कोडिंग अपनी, वो टैग से स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे अपनी कोडिंग वो भी टैग पे करेंगे। अब इसमें हम जब HTML की पूरी बॉडी डिफाइन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं HTML के टैग के साथ। स्टार्ट करते हैं HTML कि आई एम गोइंग टू राइट HTML कोड, टैग क्लोज, अगेन आई हैव टू एंड अप विद \HTML and tag close. Within HTML we have head portion available. Within head we have title tag available. Again we have head, first we have doc type that we are working on HTML5. We start with HTML, and with HTML, within HTML we have head and we have body. This is complete structure of HTML. ठीक है, हम जब भी कोई स्ट्रक्चर HTML का बनाएंगे तो हम लोगों ने ये कोडिंग लिखनी है। ठीक है, और ये कोडिंग यूनिवर्सली अवेलेबल है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को उठा के देखेंगी इसके अंदर ये बेसिक टैग्स अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, अच्छा जी। अगेन HTML where your code, your full website will be available. Head is mostly used for your website heading in the tab in the web browser. Okay, for example, if you आपने कोई भी कंपनी की वेबसाइट खोली
तो आपको हेड पे लिखा होएगा कि ये कौन सी कंपनी की वेबसाइट है, तो ये बेसिकली टाइटल्स के अंदर डिफाइन हो रहा होगा, ठीक है। बॉडी वेयर ऑल योर पैराग्राफ, हेडर, पिक्चर एक्सेट्रा गो ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। आपने जो भी अपनी पिक्चर डालनी है, जो भी अपनी पैराग्राफ्स डालना है, जो भी हेडिंग डालनी है, वो सारा कुछ बॉडी के अंदर कवर होगा, ठीक है जी। Okay. Tags are, as I said, tags are one of the most important thing in HTML. There are two tags, starting tags and ending tags. Okay. As soon as you start any tag, for example, you start tag, within the tags, you have to write what you wanted to write. For example, I wanted to write HTML and end up with HTML. You have to say, okay, backslash and HTML means there is a starting point and there is ending point. Okay. Now getting started with editing and viewing, okay, from your computer, what you need to do, let us do some practical work, okay, how we start our coding in computer, okay. So let us learn this thing from now. Hold on. अच्छा, मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की है, ओके। होप आप लोग अब मेरी एक्टिविटी देख सकेंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। सिस्टर जुबिया, आप मुझे प्लीज कंफर्म करेंगी, आप मेरी एक्टिविटीज देख सकती हैं? जी सर नुमान, मुझे आपकी स्क्रीन शो हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मैं क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट आता है विंडोज़ 10 के अंदर जब मैं अपना विंडोज़ को क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यूजुअली होता ये है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास कीबोर्ड के अंदर विंडोज़ का एक बटन अवेलेबल होता है। आपने क्या करना है, विंडोज़ प्लस आर, ठीक है। जैसे हमने इस इंस्ट्रक्शन के अंदर भी लिखा हुआ है, फ्रॉम योर कंप्यूटर प्रेस विंडो प्लस आर, ठीक है। विंडो प्लस आर मैंने सेलेक्ट किया, लिखा, तो मेरे पास एक रन वाली विंडो आप ओपन हो गई, राइट। मैंने इसके अंदर क्या लिखना है, नोट पैड, NOTEPAD, ओके। नोट पैड मैंने जैसे ही लिखा, मुझे क्या किया कंप्यूटर ने, मेरे कंप्यूटर ने नोट पैड ओपन कर दिया, ठीक है। कंप्यूटर ने नोट पैड ओपन कर दिया। अब नोट पैड में कंप्यूटर ने कहा कि भाई लाइक इसमें तो मेरे पास ब्लैंक शीट आ रही है, इसमें मैं क्या करूं भाई, ये तो अब इसको किस तरीके से स्टार्ट करना है। एज मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, मुझे अपना टैग लाइन डालनी है, टैग एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मुझे क्या करना है, अपना डॉक टाइप लिखना है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ लिखना है DOCTYPE, डॉक टाइप। मैंने इसको इसलिए ओपन किया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, और सेम प्रैक्टिस आपने भी अडॉप्ट करनी है अपने जब क्लास के बाद इंशाल्लाह। HTML मैंने क्लोज कर दिया टैग। ये तो मैंने डिफाइन कर दिया कंप्यूटर को कि मैं जो कोडिंग लिखने जा रहा हूँ HTML5 के अंदर लिखने जा रहा हूँ। मैंने एंटर किया। अच्छा, एंटर करने के बाद मैं आपको अभी से थोड़ा सा गाइड ये करूँ कि अपनी कोडिंग की फॉर्मेटिंग के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रॉम डे 1, ओके। अब मैंने जैसे ही लिखा, मैं टैब दबाऊंगा, टैब एक स्पेस आ गया, एक टैब आ गया मेरे पास, उस टैब में मैंने लिखना है HTML क्लोज टैब, और फिर इसको HTML को मुझे क्लोज भी करना है। क्लोज किस तरह, /HTML, ओके। ये मैंने क्लोज कर दिया, यानी कि अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कंप्यूटर को कि भाई मैं HTML की कोडिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कंप्यूटर को मैं HTML5 लिखने जा रहा हूँ। नाउ
मैंने डिफाइन किया कंप्यूटर को कि HTML लिखने जा रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं इसमें बीच में स्पेस दे देता हूँ ताकि मुझे मैं कंप्यूटर को बता सकूँ कि इसके बीच में भी मुझे कुछ काम करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब मैंने क्योंकि नेक्स्ट टैग लिखना है तो 2 दफ़ा मैं टैब दबाऊंगा, फिर लिखूंगा HEAD हेड, क्लोज। हेड ओपन किया है तो हेड को मुझे क्लोज भी करना है, HEAD हेड और क्लोज। ठीक है, फिर मैंने एक और काम भी करना है कि मुझे बॉडी भी डिफाइन करनी है, BODY बॉडी, क्लोज एंड BODY बॉडी देन क्लोज। ठीक है, ये तो मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया जो कि मुझे HTML में लिखना है। अब विद इन हेड भी कुछ है। विद इन हेड एक और चीज है जिसको हम कहते हैं टाइटल। टाइटल मैंने लिखा TITLE टाइटल, क्लोज। मैंने कहा माय फर्स्ट पेज। ओके, और फिर मैंने टाइटल को क्लोज भी कर दिया, TITLE। ठीक है, इसके बाद विद इन बॉडी मुझे कुछ लिखना है। विद इन बॉडी में मुझे लिखना है मैंने कहा कि दिस इज माय फर्स्ट पेज इन क्लास नंबर 1। ओके, यहाँ तक मैंने लिखा और मैं अब चाह रहा हूँ कि इसको मैं सेव कर दूँ और मैं चेक करूँ कि क्या ये, और किस तरीके से मैं ब्राउज़र पे चेक करूँ इसको। ठीक है, मैंने क्या करना है, सिंपली फाइल सेव एज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ इसको ज़रा आप गौर से देखिएगा। सेव एज में मैंने सबसे पहले क्या करना है, जो सेव एज वाली टाइप है, जो एक्सटेंशन है, इसको मैंने करना है ऑल फाइल्स। ओके, ऑल फाइल्स में करना है। अब मुझे कहाँ पे सेव करनी है, मैंने डायरेक्टरी सेलेक्ट कर ली, फर्स्ट क्लास। मैंने कहा कि ये मेरा फर्स्ट पेज 1, पेज 1 लिखा मैंने, डॉट HTM। मैं HTM भी लिख सकता हूँ और HTML भी लिख सकता हूँ, दोनों काम मैं कर सकता हूँ। मैंने लिखा पेज 1 डॉट HTML। इसके बाद मैंने सेव कर दिया इसको। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, मैं अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ जहाँ पे मैंने सेव किया है। अब देखें, ये ऑटोमेटिकली इसने पेज 1 और गूगल क्रोम का आइकॉन दे दिया मुझे। इसका मतलब ये है कि ये जो पेज है ये मैं इजीली अपना गूगल क्रोम में ओपन कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा इसको। इसी आप देखें, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट पेज इन क्लास 1। सही है, ये तो मेरा क्या आ गया, ये बॉडी के अंदर जो मैंने लिखा था ये आ गया इसके अंदर। मैंने टाइटल क्या दिया था, माय फर्स्ट पेज, वो कहाँ आ गया, ऑन टॉप। आप देखें ऑन टॉप पे लिखा हुआ है माय फर्स्ट पेज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट पेज मैं लिखता हूँ एडिट। सही है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने। जैसे ही सेव किया मैंने, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिकली आ गया माय फर्स्ट पेज एडिट, यानी ऊपर टाइटल चेंज हो गया मेरा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ और लाइन ऐड कर दूँ। दिस इज माय फर्स्ट पेज इन क्लास 1। मैं लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट इन क्लास नंबर 1। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ, ऑटोमेटिकली ये लाइन आ गया, ऐड हो गई। ठीक है, अच्छा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे कि ये नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं गया, ये इसकी फॉर्मेटिंग क्यों नहीं हुई। वो हम बिल्कुल सारी चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अभी हमने क्या किया है कि हमने सिंपल वेब पेज एक बनाया है, एक HTML पेज बनाया है जहाँ पे हमने हेड डिफाइन किया है और जहाँ पे हमने बॉडी डिफाइन की है, HTML बताया और बताया है कि HTML कोड किस तरह लिखना। ठीक है जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसी स्लाइड को आगे लेके चलता हूँ ताकि मैं आगे आपको दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर सकूँ।
हम लोगों ने ये लर्न कर लिया कि हमने किस तरीके से कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करना है, किस तरीके से फोल्डर को नेविगेट करना है, किस तरीके से फाइल टाइप्स को ऑल फाइल करना है, हमने ओपन ब्राउज़र किस तरीके से करना है, हमने किस तरीके से एडिटिंग करनी है HTML के अंदर, बॉडी के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ रह गई कि एक और हम टैग सीखते हैं पैराग्राफ का। ठीक है, अब ये जो मैंने काम किया है, ठीक है, ये काम जो मैंने किया है, ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये जो राइटिंग की है, ये एक्चुअली पैराग्राफ है, या ओपन करूं या नॉर्मल लिखूं, बट स्टिल इट्स कंसिडर एज पैराग्राफ। बट अगर मुझे बहुत ही नीट एंड क्लीन कोडिंग करनी है, then I have to specify what is this exactly. So I have to specify this is a paragraph. How I define paragraph? Again, within tag I have to say P, and after that I have to close this tag as well. How I close? This is P. Okay, so once I save this record, we'll go back here. You see, system automatically categorize this is my paragraph. Okay, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये एक और पैराग्राफ है, तो मैं इसको अलग से एक और भी दे सकता हूँ। मैं मतलब यह है कि जितने भी पैराग्राफ डिफाइन करना चाहूँ मैं इजीली डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये भी एक पैराग्राफ हो गया और दूसरा पैराग्राफ ये हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है जी। होप आप लोगों ने इधर तक अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि हमने इजीली एक HTML का एक नॉर्मल पेज बनाया और उसको इजीली हमने देख लिया कि ब्राउज़र के अंदर किस तरीके से उसको हम रन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि अगर हमने कोई हेडिंग डिफाइन कर दी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने यकीनन अगर आप लोग फेमिलियर हो MS वर्ड के अंदर, तो MS वर्ड के अंदर हेडिंग 1 होती है, हेडिंग 2 होती है, हेडिंग 3 होती है। हेडिंग 1 जो है वो उसका जो फॉन्ट साइज होता है वो बिग साइज में बिग होता है। उसके बाद H2 उससे थोड़ा सा लो होता है, साइज 3 पे करेंगे उससे नैरो डाउन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से HTML के अंदर भी हम लोग हेडिंग डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब इस तरह किस तरीके से हेडिंग डिफाइन करेंगे, लेट अस लर्न दिस थिंग। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ विद इन पैराग्राफ वी हैव H1 मैं अगेन आप फ्रॉम डे 1 आज से हम लोग लर्न जो करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग, बिल्कुल अपनी फिंगर टिप में डाल लें कि जब भी कोई हम टैग ओपन करेंगे उसको क्लोज फौरन कर देंगे। मैंने ओपन किया टैग और इसको इमीडिएटली क्लोज कर दिया। मैंने H1 ओपन किया और H1 इमीडिएटली क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं कोई एरर ना आ पाए। ठीक है, एरर आएगा तो जाहिर बात है उसके लिए हम लोग डिबगिंग करेंगे, वो हम लोग उसको भी सीखेंगे कि हम लोग डिबग किस तरह करें अपने एरर को। सही है, मैंने कहा दिस इज माय हेडिंग नंबर 1। सही है, ये मैंने सेव किया, हेडिंग 1 डिफाइन की, और सेव करने के बाद मैं जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। इसी मेरी माय हेडिंग नंबर 1 आ गया। ठीक है जी, और माय हेडिंग 1 के अंदर ये सारा मेरा पैराग्राफ आ गया। ओके, इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि मैं हेडिंग 2 डिफाइन कर दूं, हेडिंग 2 किस तरह डिफाइन करूंगा मैं लिखूंगा H2 माय हेडिंग नंबर 2। ठीक है, इसके बाद H2 क्लोज। आप खुद ही डिफरेंस फील करेंगी कि इसमें
हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के फॉन्ट्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है जी, हेडिंग 1 डिफरेंट, हेडिंग 2 डिफरेंट। चलें हम एक काम करते हैं, बाकी भी हेडिंग्स बता देते हैं। इसको मैं कहता हूँ हेडिंग 3, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 4, यस 4, 5, 5। ये हेडिंग 3 हो गई, ये हेडिंग 4 हो गई, ये हेडिंग 5 हो गई। ओके, और इसको मैं ठीक है जी, मैंने सेव किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ। इसी हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। तो ये तो आपका ये हो गया कि आप किस तरीके से अपनी हेडिंग डिफाइन कर सकें। ठीक है जी, अच्छा जी। अब क्या है कि हम क्योंकि बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो हमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड्स हैं उसको मैं चाह रहा हूँ कि बोल्ड कर दूं और कुछ को इटैलिक कर दूं। तो अच्छा, HTML लैंग्वेज इतनी इजी लैंग्वेज है कि ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, जहन में आ जाता है कि अगर इसको हेडिंग लिखूंगा तो क्या करूं, हेडिंग H, ठीक है, बॉडी BODY बॉडी, आपने टाइटल TITLE टाइटल। इसी तरह बोल्ड लिखूंगा तो मैं किस तरीके से स्टार्ट करूंगा, बोल्ड, ऑटोमेटिकली बोल्ड का टाइप मेरे पास टैग आ जाएगा। तो मैं इसको किसी को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, किसी वर्ड को, तो किस तरीके से करूँगा, मैं लिखना चाह रहा हूँ ये माय फर्स्ट पेज जो है ये बोल्ड हो जाए। किस तरीके से होगा, मैं अगेन इसके अंदर लिखता हूँ बी ओपन टैग, और मुझे यहाँ तक बोल्ड करना है, और क्लोज टैग बी। क्या करेगा सिस्टम, ये मुझे इसको फर्स्ट पेज को बोल्ड कर देगा। चलें देखते हैं जनाब, देखा आपने, दिस इज माय फर्स्ट पेज। मैंने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट पेज को बोल्ड किया, तो ये फर्स्ट पेज बोल्ड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से माय फर्स्ट पैराग्राफ भी बोल्ड हो जाए, तो मैं इसके अंदर बी लिखता हूँ और इसको मैं बी कर देता हूँ यहाँ। अब देखिएगा ये फर्स्ट पेज क्या होगा, इसी फर्स्ट पेज आपका बोल्ड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो क्लास 1 है ये इटैलिक हो जाए। इसको इटैलिक किस तरह करूँगा, इटैलिक आई से स्टार्ट होता है, आई। ओके, मैं इसको स्टार्ट आई किया और एंड कर दिया आई पे। ठीक है जी, ये इटैलिक हो गया। सेम अगर मैं इसको चाहूँ कि ये दोनों चीज़ें हो जाएं, बोल्ड भी हो जाए इटैलिक भी हो जाए, तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा बोल्ड और यहाँ पे लिखा बोल्ड, सेव कर दिया। और ये क्या किया इसने, सिस्टम ने तो सब कुछ बोल्ड कर दिया यहाँ से यहाँ तक। मैं तो कहा था भाई ये यहाँ से यहाँ तक करना है, यकीनन मैंने कोई गलती की है। गलती क्या की है कि मैंने अपना टैग बंद नहीं किया यहाँ पे। इसने अज्यूम किया कि ये बोल्ड जो है ना ये शुरू से आखिर तक बोल्ड करना है, तो इसको क्लोज भी करना है। मुझे इंस्ट्रक्शन देनी थी कि ये सिर्फ इसको बोल्ड कर ले भाई, तो सिर्फ सिंपल मैंने सेव किया इसको और मैंने रिफ्रेश किया, इसी ये बोल्ड इटैलिक कर दिया और सिर्फ इस वर्ड को किया इसने। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक और हम लोग चीज़ सीखते हैं यहाँ पे। हम क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल पैराग्राफ में बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं और अंडरलाइन करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो वर्ड है इसको हम लोग बोल्ड भी कर दें, इटैलिक भी कर दें और अंडरलाइन भी कर दें नीचे वाले को, और
मैं क्योंकि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग में जो कॉपी पेस्ट वाला एलिमेंट है ना, उसको बहुत यूज़ करते हैं ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि भाई इसको बोल्ड भी कर दे, इसको अंडरलाइन भी कर दो। अंडरलाइन किस तरह स्टार्ट करूँगा? यू से। जब यू से स्टार्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे यू पे एंड भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैंने सेव किया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इसी ये बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको बोल्ड नहीं करो, इसको सिर्फ अंडरलाइन कर दो और इटैलिक कर दो। तो मैं सिंपली इसको बोल्ड वाले को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, ये अंडरलाइन भी हो गया और इटैलिक भी हो गया और बोल्ड भी हो, नॉर्मल और अंडरलाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी कोडिंग के अंदर प्ले कर सकता हूँ। ओके, अच्छा जी, अब एक और वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग का और एम्फसाइज का। ठीक है, अच्छा ये लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है HTML5 के अंदर कि मैं फॉर एग्जांपल किसी वर्ड को बोल्ड भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग भी करना चाह रहा हूँ। अब स्ट्रॉन्ग क्या वर्ड है? स्ट्रॉन्ग ऐसा है जैसे अब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस हमारी क्रिएट हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, जो कि स्पेशल पीपल को हेल्प करेंगी। हमारी एक सिस्टर हैं जो कि स्पेशल लोगों के लिए काम कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में अवेलेबल हैं। तो उनको शायद ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए कि बहुत सारे स्पेशल जो लोग होते हैं, उनको जब कीबोर्ड दे दिया जाए तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम स्पेशल कीबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, वो कीबोर्ड के अंदर वो इम्बोज हुआ होता है कीबोर्ड। ठीक है, अच्छा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि एम्फेसाइज करते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर ही स्ट्रॉन्ग को। तो हम स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज को यूज करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग और EM। तो मेरा आप लोगों को असाइनमेंट ये है कि आपने बिफोर ट्यूसडे आपने मुझे बताना है कि स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, मैं क्योंकि रनिंग आउट ऑफ टाइम चल रहा हूँ, ऑलरेडी 20 मिनट ऊपर हो गया हमारा, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा खुद R&D करें, स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज एग्जैक्टली है क्या चीज़। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर ये बताऊंगा कि आप इसको अंडरस्कोर किस तरह करेंगे, सबस्क्रिप्ट किस तरह करेंगे, या सुपर स्क्रिप्ट किस तरह करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, आप लोगों का भी एक असाइनमेंट है जो आप लोगों ने बिफोर ट्यूसडे सबमिट करना है। वो असाइनमेंट ये है कि अपना एक आपने इंट्रोडक्शन बनाना है, इंट्रोडक्शन पेज, जिसमें यू हैव टू स्पेसिफाई अबाउट योरसेल्फ। ओके, और आपने उसके अंदर डिफरेंट बोल्ड, इटैलिक, अंडरस्कोर और जितनी हमने चीज़ें सीखी हैं उसको बनाना है, और मुझे आपने ये ग्रुप पे जो हम लोगों का बना हुआ है उसके ऊपर सबमिट करना है कि फॉर अस कि हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकें कि आपने कितना सीखा है, और हम लोग आगे अगली क्लास के अंदर अगर कुछ क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो उसको हम लोग लेके चल सकें। ठीक है जी, तो इसमें होप आप लोग अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने, और इसके अंदर हम क्लास का इधर ही एंड करते हैं। और अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ रेज हैंड करें ताकि मैं इसको क्लैरिफाई करूं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड अप आवर क्लास नाउ। ठीक है सिस्टर जुबिया, हाँ जी। थैंक यू सर नुमान। बस मैं चाहूँगी कि जो लोग हमसे कनेक्ट हैं, जिन्होंने हम हमारे साथ जो फर्स्ट क्लास अटेंड की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिशियल थी हमारे लिए, तो थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए, और ताकि आप लोगों को हमें पता चले कि आपने इस फर्स्ट क्लास से क्या लर्न किया है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया ओनली 1 लाइन में हमसे शेयर कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ मैं सर नुमान आपको कहूँगी कि जो मुझे आइडिया आ रहा था, ये जो HTML का पेज के लिए जो हम सारी कमांड्स का काम कर रहे हैं, और जो हमारा ये सारा टाइटल है, बॉडी है, अब इसको हम कैसे जो है प्रैक्टिस करें। तो मुझे ये हो रहा था कि अगर हम थोड़ी सी अपनी एक नोटबुक बना लें, पहले उसमें हम पेंसिल या जो भी हम पेन यूज करें उसके थ्रू हम एक रफली अपनी प्रैक्टिस कर लें, देन फिर हम ताकि थोड़े परफेक्ट होंगे तो फिर हम नोट पैड पे इजीली शायद कर सकते हैं। आई एम राइट, ऐसा कर लें कुछ, क्योंकि बिल्कुल बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट चीज होगी, न्यू है ना एक चीज, देखें तो क्या हम इस मैंने अभी तक तरीके से कर।
अभी तक जो लोगों का मुझे फीडबैक आया है, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे जो ग्रुप में हैं वो कंप्यूटर लिटरेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डायरेक्टली नोटपैड में मेरे ख्याल में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में, लेकिन जिसको प्रॉब्लम हो वो डायरेक्टली उस पर लिख सके अपने राइटिंग पैड पे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस हमें एक फीडबैक जरूर दें बिल्कुल वन बाय बिल्कुल। वन। अगर आप लोग सब प्लीज फीडबैक दे दें। आमना, आपने क्या लर्न किया आज की क्लास से, प्लीज हमसे जरूर शेयर कीजिए। व्हाट यू लर्न टुडे फ्रॉम दिस क्लास? Alhamdulillah, I think it was very beneficial. I Alhamdulillah. understood quite a lot, especially to do with HTML, what it stands for, what it's Alhamdulillah. about, how to start websites using HTML, and what web development itself actually is. थैंक यू। Okay, thanks. फरजीन कुछ जानना चाह रही हैं तो लेट अस। जी फरजीन। मैंने ये बात पूछनी थी कि अभी ये जो हमें असाइनमेंट दी गई है इसकी हमने प्रैक्टिस भी करनी है, और हमने ग्रुप में होमवर्क कैसे शेयर करना है? जी वो वेरी ओपन गुड हो क्वेश्चन। जाएगा आपको, नहीं, ओपन हो जाएगा आपका ग्रुप इंशाल्लाह ताला। हम उसकी सेटिंग को एक टाइम स्लॉट रखेंगे जिसमें आप आराम से जो है उसमें अपने जो भी आपके सबमिट होंगे वो कर देंगे। बाकी तो सनुमान आप बता दीजिए। देखें, एक तो आपने जो अभी काम सेव करेंगी, जो भी हमें टेक्स्ट फाइल चाहिए, जो .html वाली फाइल है ना, वो आपने सबमिट कर दें डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या व्हाट्सएप पे सिस्टर जुबिया को, और डायरेक्टली आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, वो हमको मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला स्टार्ट में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी फ्रॉम डे वन, आप उतना ही अपने आप को ग्रैब करेंगी चीज़ों को। ठीक है ना, तो मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा कि फ्रॉम टुडे आपने जो हमने लर्न किया है वो, प्लस आप अपने खुद से R&D करें, खुद से एक्सप्लोर करें चीज़ों को, हम और क्या बेहतर कर सकते हैं इन चीज़ों को, और किस तरीके से आगे अपने आप को हम परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है। फरदीन, कोई आपका फीडबैक जो आप शेयर करना चाहें आज की क्लास का? Alhamdulillah, everything new for me and I've learned it. Let's see how I'm going to practice and how I'm going to apply it. इंशाल्लाह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस। के लिए हमें टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम अपने लिए सिलेक्ट करना होगा इन द होल डे में हमारे स्केड्यूल, और जिसमें हम सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए और मजीद जो है वही बात की प्रैक्टिस मेक परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, तबस्सुम, कैन यू शेयर समथिंग? सिस्टर तबस्सुम? ओके, आई थिंक शायद उनका शायद इंटरनेट कुछ इशू है। ओके जी, इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इंशाल्लाह जो हमारी स्लाइड थी इंशाल्लाह वो आपसे शेयर कर दी जाएगी, ताकि कोई स्लाइड जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके या कोई चीज़ पॉइंट आपसे मिस हो गया है तो इंशाल्लाह आप उसको पढ़ेंगे। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, सनुमान भी ये आपको रिकमेंड करेंगे कि आप उसको बार टू बार जो इसको अगेन एंड अगेन डॉक्यूमेंट को, या जो हमारी प्रेजेंटेशन जो आपसे शेयर की गई है, आप उसको रीड आउट करें। और अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं सनुमान से जो भी आपसे पूछ के आपको आपका रिप्लाई कर दूंगी। सनुमान, कुछ आप कहना चाहेंगे एट द एंड? थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन सैटरडे एट द सेम टाइम। ओके, अस्सलाम वालेकुम।